उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो पिछले 1-1.5 महीने से आप लोग लगातार ये खबरें सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है। इसके पीछे क्या है सच्चाई और सारे टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग टारगेट विद अंकित में जो मैडम है उनको भी आपने डिटेल में सुना होगा और उन पे बहुत सारे व्यूज भी आए हैं कि आपके यूपी टेट की परीक्षा जल्द से जल्द होने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये खबरें छपती रहती हैं, इसको भी आप लोग लगातार देखते रहते होंगे। सोशल मीडिया पर इसमें बिल्कुल हवा चल रही है कि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा जल्द से जल्द होने वाली है। क्योंकि हम इसी विभाग में पिछले लगभग 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है हमें काम करते हुए सहायक अध्यापक के पद पर उत्तर प्रदेश में जो बेसिक डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 3.25 साल से हम काम कर रहे हैं। तो आपको डिटेल में हम सारी जानकारी बता सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है, होगी तो कब होगी, इसका फॉर्म कब आएगा और विभाग की क्या तैयारियां चल रही हैं। ठीक है। और टारगेट विद अंकित पर जो मैडम है उन्होंने उदाहरण दिया था यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस से भी हम लोग कंपेयर करेंगे कि आपका यूपी पुलिस में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे हो रही है और सुपर टेट में या यूपी टेट में इतना देर कैसे हो रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, सच्चाई क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि यूपी टेट की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, भैया ये बिल्कुल गलत है। फरवरी में आपकी परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनका चुनाव अभी करना बाकी है। जनवरी और लगभग 10-15 फरवरी तक जो आपका महीना है वो बीत जाएगा अध्यक्ष का चुनाव करने में ही। तो इस प्रकार अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर आ जाएगा फरवरी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराना बहुत बड़ी बातें होती है, उनकी तैयारी 2-4-5 महीने पहले से ही करनी होती हैं। यूपी टेट जब भी आएगा तो कम से कम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो पेपर देने पर जो आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी कौन सी होगी, कहाँ कहाँ पेपर होगा, यानी किन किन स्कूलों में पेपर होगा, उसकी तैयारी करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य बन गए तो 10 दिन में आपका पेपर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आप पुलिस भर्ती का बार बार उदाहरण देते हैं तो हमें पता है कि पुलिस भर्ती में पिछले 2 सालों में किस एजेंसी से पेपर कराया जाए इसी की तैयारी चल रही है। और पिछले 6 महीने पहले एजेंसी का चयन किया गया, एजेंसी ने पेपर कहाँ कहाँ कराना है उसका चयन किया, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आया। तो परीक्षा कराने के लिए सबसे पहले हमें एजेंसी का चयन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 लाख से 30 लाख स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो। तो अब हम बात करते हैं क्या है विभाग की तैयारियों पर। तो भैया हम देख रहे हैं क्योंकि इसी विभाग में है इसलिए देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से विभाग यानी कि जो आपका बेसिक विभाग है वो ना तो प्रमोशन कर रहा है और ना तो ट्रांसफर कर रहा है। हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि भैया प्राइमरी में सहायक अध्यापक के कोई पद ही खाली नहीं है। तो जब ये साफ साफ ऐसा बोल रहे हैं कि कोई पद ही नहीं खाली है तो आपकी भर्ती कैसे आ सकती है। अब ट्रांसफर और प्रमोशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल भी बनेगा, मोटा मोटा मान लें कोई प्रिंसिपल ही बनेगा उत्तर प्रदेश में तो 3000 मिनिमम 3000 भी मान लें तो 3000 सहायक अध्यापक से प्रमोशन होगा प्रिंसिपल पर, और 6 से 8 कोई प्रमोशन जाएगा जूनियर में होके तो इस पे लगभग 30,000 से 40,000 सीटें हैं जो प्रमोशन में जा सकती हैं। तो 30,000 40,000 सहायक अध्यापक चले जाएंगे जूनियर में। तो जब इनका प्रमोशन होगा तभी तो प्राइमरी में सीटें खाली होंगी। ये प्रमोशन का काम पिछले 1.5-2 सालों से ही लटका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ना तो प्रमोशन हो रहा है ना ट्रांसफर हो रहा है। यानी विभाग की जो तैयारियां हैं आपका पेपर कराने के लिए वो बिल्कुल जीरो हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में अपना काम करना प्रारंभ कर देता है तो हमारी कुछ परीक्षाएं हैं जो पुरानी परीक्षाएं हैं, जैसे माध्यमिक वाला टीजीटी पीजीटी वाला है। आपको पता होगा 2022 में जुलाई 2022 में माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी। तो इसी आयोग के कारण ये भर्ती लटकी हुई है, तो इसका पेपर उन्हें पहले कराना है। इसी प्रकार डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर की भर्ती है वह भी लटकी हुई है। तो अगर आयोग फरवरी में अपना काम करना प्रारंभ कर देता है तो जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उनको पहले वो पूरा कराएगा, यानी टीजीटी पीजीटी जो माध्यमिक वाली भर्ती है
और डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर की भर्ती है उन्हें पहले पूरा कराएगा। उसके बाद अभी इतना उसके पास समय नहीं है कि यूपी टेट और सुपर टेट की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 25 लाख और 30 लाख स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं उनका पेपर करा ले। तो क्योंकि हम इस विभाग से जुड़े हैं, इस विभाग की सारी तैयारियां क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं उससे हम परिचित हैं, तो आपको ये बता सकते हैं कि फरवरी के महीने में आपका यूपी टेट और सुपर टेट का कोई भी विज्ञापन आने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर पर और जो आपको पेड बैच लॉन्च करते हैं 2000, 4000, 5000 का पेड बैच लॉन्च करते हैं उनके द्वारा सिर्फ हवा बनाई जा रही है। पिछले 5 साल में आप लोग भी जान रहे हैं कि कम से कम 3 बार से लेके 4 बार अथवा 5 बार आपका सुपर टेट और यूपी टेट का पेपर कराया जा चुका है इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। होता क्या है कि जब हमारी हवा बनती है यूपी टेट की और सुपर टेट की कि यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, तो इनका पेड बैच लॉन्च कर होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम चंद्रा इंस्टीट्यूट की बात करें तो कम से कम 4 बार वो अपना पेड बैच लॉन्च कर चुका है। बस यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है और आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन लो। 2000 फीस है, 2500 फीस है, 3000 फीस है और लाखों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो ये सिर्फ हवाबाजी का काम है सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स के द्वारा कि भैया ये सब आपका यूपी टेट सुपर टेट आने वाला है। विभाग के द्वारा अभी यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो किसी भी प्रकार की कोई तैयारी इन परीक्षाओं के लिए नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करना स्टार्ट कर भी देता है फरवरी के महीने में, तो उसके पुरानी वैकेंसियां टीजीटी, पीजीटी और डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की जो पुरानी वैकेंसियां हैं उनका पेपर पहले कराएगा और सबसे पहला काम तो परीक्षा कराने की एजेंसी जो होगी उसका चयन किया जाएगा। तो 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, तो लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो मार्च के महीने में लगने वाली है। 10 मार्च 15 मार्च तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले आपका यूपी टेट और सुपर टेट होने की कोई भी संभावना नहीं है। आपका अगर यूपी टेट सुपर टेट होगा भी तो उसका नोटिफिकेशन मई अथवा जून के महीने में अथवा जुलाई के महीने में आएगा, यानी लोकसभा चुनाव के बाद। तो लोकसभा से पहले आप कोई भी किसी भी प्रकार की उम्मीद बिल्कुल भी न रखें कि आपका यूपी टेट आने वाला है, आपका सुपर टेट आने वाला है। ये है सच्चाई। हम इसी विभाग में हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजों को जान रहे हैं। कोई भी बड़ा काम करने से पहले बड़ी तैयारियां करानी पड़ती हैं। अगर हम लोग यूपी पुलिस का बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए 1 महीने में उसने पेपर करा दिया, नोटिफिकेशन निकाला, तो सबको पता है कि ये जो है पिछले 1 साल से तैयारियां करा रहा था और सबको बार बार खबरें भी आ रही थी कि अब एजेंसी का चयन कर लिया है, एजेंसी ने परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर लिया है, इतने सेंटर पर परीक्षा होगी, सारी चीजें निकल के सामने आ रही थी। तब यूपी पुलिस की भर्ती आई, वो 1 महीने के अंदर उसका पेपर होने वाला है। आपका 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा 1-2 दिन में तैयारी नहीं कराई जा सकती है। आप बात समझ रहे हैं? तो लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है। जो पुरानी भर्तियां हैं अगर उनका ही पेपर हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और आप बात समझिए, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। किसी के पेड बैच के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, क्योंकि YouTube पर इतना सारा कंटेंट उपलब्ध है। आप कोई भी विषय पढ़ते हो फ्री में इतना पढ़ाया गया है। बहुत सारे YouTube चैनल हैं जिन्होंने फ्री में पढ़ाया है, तो आप वहां से फ्री में पढ़ सकते हैं। किसी का पेड बैच आपको यहाँ पर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यह है सच्चाई यूपी टेट और सुपर टेट का। आपका लोकसभा चुनाव से पहले कोई उम्मीद नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसे लगी, आपकी किस्मत क्या राय है, क्या कमेंट है, सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपके विचार हो उनको आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।